हेलो दोस्तों। आज आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया के एक नए टॉपिक के साथ हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ये टॉपिक आगामी जो बीपीएससी है या फिर जो आने वाली जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिना किसी समय गवाए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले थोड़ा इसको एक कहानी की तरह याद करिए। जो हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री को पहले कहानी की तरह समझिए। आखिर क्या ज़रूरत थी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की? आप सभी ने पढ़ा होगा कि अंग्रेजों ने हम पर राज करना शुरू कर दिया। बक्सर का युद्ध हो, प्लासी का युद्ध हो, उसके बाद अंग्रेजों का हमारे पर वर्चस्व हो गया। धीरे धीरे अंग्रेजों ने हमें मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों चीज़ों से गुलाम करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि 19वीं शताब्दी का जो आपका समाज था, वो समाज कैसा था। तो 19वीं शताब्दी का जो समाज था वो जाति आधारित था। समाज जातियों में बदल गया था। समाज पतनशील था, कभी भी खत्म हो सकता था। प्रतिगामी था, पीछे की ओर जाने वाला समाज था। ठीक, उस समय जो प्रथाएं थी वो मानवीय भावनाओं के अनुरूप नहीं थी। इसका मतलब सभी को पढ़ने का अधिकार नहीं। पढ़ने का अधिकार है भी तो समाज जातियों में बटा हुआ है, समाज टूटा हुआ है। तो अगर कोई समाज टूटा हुआ होगा तो वो अपने आप को जोड़ कैसे पाएगा? इसीलिए उस समय के जो महापुरुष थे, महान लोग थे, क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे, वो ये चाह रहे थे कि समाज को बदला जाए। इसीलिए इसका नाम है धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। मतलब धर्म जो हमारा धर्म है अलग अलग, उसको भी सुधारा जाए और समाज को भी सुधारा जाए। अब ये जो आपका सुधार आंदोलन है सर, इसमें दो प्रकार के आंदोलन करने वाले लोग थे। एक कह रहे थे कि केवल सुधार करिए। सुधार करने का मतलब है जो भी अभी हमारा चल रहा है उसको चलने दीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ सुधार इसमें ज़रूर चाहिए। ठीक, तो उन्हें हमने कहा सुधारवादी आंदोलन, जैसे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ आंदोलन। इन्होंने कहा कि भाई सबको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा जिस मानसिकता से हम चल रहे हैं उस मानसिकता से हम अंग्रेज़ों से नहीं लड़ पाएंगे या हम अपने आप को सुखी नहीं कर पाएंगे, तो केवल वो चेंज कर दीजिए। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ समाज। और जो कुछ थे वो पुनरुत्थानवादी थे। इसका मतलब वो कह रहे थे कि पूरा ही चेंज कर दो, पूरा चेंज कर दो। आर्य समाज, देवबंद आंदोलन। तो हम आगे जो वीडियो में है इनको एक एक करके देखेंगे और फिर इस टॉपिक पर आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन हैं, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, जेपीएससी, जो भी पीसीएस है, आईएएस में पूछे हुए क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन को हम बारी बारी आप देखिएगा। आप मेरे साथ 15 मिनट बिताइए, उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो आपको मुंह पर याद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यों सामाजिक धार्मिक आंदोलन? क्यों? हमने पहले भी पढ़ा, धार्मिक सामाजिक कुरीतियाँ फैल रही थी। महिलाओं की बहुत ही निराशाजनक स्थिति थी, जैसे शिशु हत्या, महिलाओं को पेट में मार देना, बाल विवाह कर देना, बहु विवाह कर देना, सती प्रथा कर देना। तो ये सब हमारे समाज में उस समय कुरीतियाँ थी। तो उस समय के जो महापुरुष थे उन्होंने कहा कि इसे चेंज करना पड़ेगा और चेंज किया। तो अब देखते हैं आगे। और इसमें मदद कहाँ से मिली? शिक्षा के प्रसार से। उस समय जो हिंदू मध्यम वर्गीय परिवार थे उन्होंने शिक्षा लेना शुरू कर दिया, और जब शिक्षा लिया तो उन्हें समझ आई कि ये गलत है, और उस गलत को फिर उन्होंने दूर करने का प्रयास किया, और यही हमको इस पूरे टॉपिक में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो नाम आता है राजा राम मोहन राय का। 1772 में इनका जन्म हुआ, 1833 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, इनके बहुत सारे कामों के वजह से इन्हें भारत के नवजागरण का अग्रदूत कहा गया, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा गया। प्रवर्तक वो आदमी होता है जो किसी चीज़ को शुरू करता है। आधुनिक भारत का इन्हें पिता कहा गया, नव प्रभाव का तारा कहा गया। ऐसे इनको बहुत सारी उपाधियां दी गई
है ना। अब हम इनकी कहानी को देख लेते हैं कि आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने समाज ही बदल दिया। आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ कि ये एक समृद्ध परिवार से थे, कोई गरीब परिवार से थे ऐसा नहीं है, समृद्ध परिवार से थे। तो ये कंपनी के दीवान के रूप में काम करने लगे। वहाँ पे जॉन डिग्बी कर का था, ये जो डब्बा था डब्बा, इस डब्बे ने इन्हें अंग्रेजी का ज्ञान करवाया और इन्होंने अपनी एक लेखन शैली विकसित कर ली, बहुत सुंदर लिखते थे। ठीक, चलिए उसके बाद बहुत सारी भाषाएं सीखी, अरबी सीखी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, जर्मन, इतनी सारी इन्हें भाषाएं आती थी। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, कुरान, बाइबल, उपनिषद, इसका इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। ठीक, तो जब इन्होंने ये सब किया तो इससे क्या हुआ, इनके दिमाग में समझ बढ़ी। ठीक, उसके बाद में इन्होंने सोचा कि समाज को कैसे बदला जाए। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने कंपनी से रिजाइन दे दिया और 1814 और 15 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। उसके बाद 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। एक एक बात बहुत ध्यान से रखिएगा, एक एक बात जो मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन के रूप में आपको आपके आने वाले एग्जामों में दिखेगा। वेद उपनिषद की सत्ता इन्होंने स्वीकार की। किसी ने कहा कि वेद उपनिषद गलत है तो इन्होंने बताया कि नहीं, वेद और उपनिषदों ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। उपनिषदों ने जो प्रतिपादित विश्व आत्मा कहा, अर्थात आत्मा की अमरता कहा, उसमें इन्होंने पूरा पूरा विश्वास दिखाया कि हाँ, आत्मा जरूर अमर है। इस बात को इन्होंने क्या किया, मान लिया। आगे बढ़िए। 1820 में इन्होंने प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, जैसा मैंने कहा ना, ये सारे धर्मों को मान रहे थे, तो क्योंकि सारे धर्मों को मान रहे थे इसीलिए इन्होंने जीसस की कहानी प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस इसको लिखा। ठीक, उसके बाद में फिर इन्हें ज़रूरत पड़ी कि हमें अपने समाज को सुधारना पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने 20 अगस्त 1828, तारीख ध्यान रखिए, 20 अगस्त 1828, बीपीएससी डायरेक्ट डेट पूछ देता है, ब्रह्म सभा की स्थापना की। बाद में इसका नाम बदल कर इन्होंने ब्रह्म समाज कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, एक बार थोड़ा हम ऊपर से आ जाते हैं। सबसे पहले क्या किया, 1814-15 में आत्मीय सभा की स्थापना की, 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, वेद उपनिषद की सत्ता को स्वीकार किया, उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित विश्व आत्मा अर्थात आत्मा की अमरता में विश्वास किया। 1820 में इन्होंने प्रिसेप्ट ऑफ जीसस लिखी। 20 अगस्त 1828 को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्म सभा की, बाद में इसको ब्रह्म समाज नाम दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब इन्होंने जो समाज बनाया उसके सिद्धांत क्या थे, सिद्धांत थे हिंदू धर्म को स्वच्छंद बनाना। स्वच्छंद का मतलब जो पंडित पुरोहित बोलेगा वही मान लेना, ये गलत है। अपना भी बुद्धि यूज करना है और बुद्धि को यूज करके जो ठीक लगेगा वो काम करना है। तो हिंदू धर्म को स्वच्छंद बनाएंगे। ठीक, एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर है, एक ही देव है, उसको मानना है। और आस्तिकवाद, ये लोग नास्तिक नहीं थे, ये कह रहे थे कि भगवान है लेकिन एक ही है ना, आपका अलग मेरा अलग ऐसा नहीं है, भगवान एक ही है, ऐसा इनका मानना था। इन्होंने कार्य क्या किया, अगर उस पर हम ध्यान देंगे, 1829 में बेंटिकवा के पीछे पड़ गए। ये रे बेंटिक सुनना, ये जो सती प्रथा है ना, बहुत खतरनाक प्रथा है भाई, इसको ख़त्म कर दे। ठीक, और इसके पीछे पड़ करके इसको ख़त्म ही करवाया। दूसरा काम क्या किया, 1817 में इन्होंने डेविड हेयर की मदद से कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दिया। जिससे क्या होगा, क्योंकि ये देखिए, आप स्टीव जॉब्स की एक बात रखिए, याद रखिए, कनेक्टिंग द लिंक्स। आपको क्या करना है, आपको कनेक्ट करना है लिंक। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसीलिए किया गया कि अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो उनके साथ जो बुरा हो रहा है, सती प्रथा हो या लड़कियों को मार देना हो, बहु विवाह हो, तो उनको समझ आएगी और वो ऐसा काम नहीं करेंगे। इसीलिए काम किया गया। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ठीक, साथ ही इन्हें हम भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं। क्यों, सबसे पहले पत्रिका भी इन्होंने निकाला। कौन सी निकाली सर, संवाद कौमुदी, बंगाली में पत्रिका निकाली 1821।
साथ में इन्होंने मिरातुल अखबार भी निकाला जो कि फारसी भाषा में थी। ऊपर ले लेते हैं, मिरातुल अखबार फारसी भाषा में 1822, 1821 में संवाद कौमुदी बांग्ला में और मिरातुल अखबार फारसी में। इससे ये लोगों के बीच में अपने समाज के द्वारा जो ज्ञान ये दे रहे थे लोगों में फैलाने लगे। उसके बाद क्योंकि पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी आ रही थी, अंतर्राष्ट्रीय विचारों को जान रहे थे, विदेशियों को भी सुनते थे, भारतीयों को भी सुनते थे, इसीलिए इन्हें पूर्व और पश्चिम का संश्लेष्य कहा गया कि भैया ये आदमी वो है जो पूर्व और पश्चिम दोनों को समझता है और पूर्व और पश्चिम दोनों को ये जोड़ सकता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने कहा कि भैया सिविल सेवा जो है उसका भारतीयकरण कीजिए। सिविल सेवा के लिए आप इंग्लैंड में लेते हैं तो हमारा आदमी बेचारा गरीब आदमी भारत से लेकर के पहले तो इंग्लैंड जाए, वहाँ पे खर्चा करे, एग्ज़ाम दे, पास हुआ तो ठीक, फेल हुआ तो फिर अगले बार वही काम करे। तो ऐसा ना करके आप सिविल सेवा को भारत में ही करवाइए। इसके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। फिर न्यायिक सुधारों की मांग की। 1827 में एक जूरी एक्ट आया। इस जूरी एक्ट के द्वारा हिंदू और मुसलमानों में भेद किया गया। उसका इन्होंने क्या किया, विरोध किया कि भैया हिंदू मुसलमान में बैर मत करिए, अलग अलग इन्हें नहीं करिए। तो इन्होंने क्या किया, जूरी एक्ट का विरोध किया। आगे बढ़ेंगे हम। 1830 में क्या हुआ, समकालीन मुगल सम्राट बादशाह अकबर जो द्वितीय था, उन्होंने इन्हें राजा की उपाधि दी। क्या दिया, राजा, फ्रजाई की उपाधि दी। और आपको तो पता ही है कि अंग्रेजों ने मुगल सम्राटों को पेंशन याफ्ता बना दिया था कि हमारे पेंशन पर आप जिंदा रहेंगे। तो पेंशन नहीं आ रहा था बहुत दिन से, तो बेचारे जो ये मुगल बादशाह हैं उनका पानी वाले का बिल, उनके नौकरानियों का खर्चा, उनके जो उनके यहाँ काम करने वाले नौकर थे उनका पगार नहीं दे पा रहे थे। वो जो नौकर था वो बार बार आ रहा था कि महाराज वो बुआ जो है वो खेत बेच रही है, जल्दी हमारा पैसा दीजिए, पैसा नहीं है हमारे पास। अब बादशाह बोले भैया हमारे ही पास नहीं है, हम खुद मुगलों के पेंशन पर जिंदा हैं, 4-5 महीना हो गया पैसा नहीं आया। तो इन्होंने राजा राम मोहन राय को कहा कि आप जाइए और मेरे लिए ब्रिटेन में जाके बात करिए। तो ये गए और पेंशन के लिए ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में गया। बोले मालिक देखिए ना, राजा जो है बेचारे वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग पेंशन रोक लीजिए, पेंशन दे दीजिए प्लीज़। तो वहाँ जब ये गए तो वहाँ पर ब्रिस्टल में इनकी मौत हो गई। कहाँ पर, ब्रिस्टल में इनकी मौत हो गई और वहीं पर इनकी समाधि भी है। और ये पहले भारतीय थे जो समुद्री मार्ग से कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे। इन चीज़ों को बहुत आराम से ध्यान रखिए। 1833 में ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई और यहीं पर इनकी समाधि है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, अब जब 1833 में इनकी मृत्यु हो गई तो इन्होंने जो ब्रह्म समाज बनाया था अब उसे कौन संभाले, तो उसको संभाला किसने, देवेंद्र नाथ टैगोर, या उन्हें ठाकुर भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के कुछ समय के बाद ब्रह्म समाज का इन्होंने क्या किया, नेतृत्व किया कि भैया ब्रह्म समाज को हम संभालेंगे, आप चिंता मत करिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज से पूर्व इनके बारे में एक और बात, ये जो आपके देवेंद्र नाथ टैगोर हैं, ब्रह्म समाज से पहले 1839 में तत्वबोधिनी बंगाली पत्रिका निकाली थी और तत्वबोधिनी सभा का भी इन्होंने आयोजन किया था। कौन, देवेंद्र नाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर के बाद आते हैं पिक्चर में, अगला हीरो आता है हमारा केशव चंद्र सेन। कौन आता है, केशव चंद्र सेन। 1838 से 1884, 1857 में ये ब्रह्म समाज में शामिल हो गए। देवेंद्र नाथ टैगोर ने देखा कि लड़का बढ़िया है तो इन्होंने इनको क्या बनाया, आचार्य बनाया। किसको, केशव चंद्र सेन को। ठीक, वेरी गुड। अब जब इन्होंने आचार्य बनाया तो इन्होंने बहुत सारा काम भी किया। क्या काम किया, तो इन्होंने समाज को बम्बई, मद्रास, पंजाब, संयुक्त प्रांत, जिसे आज आप यूपी कहते हैं, वहाँ तक इन्होंने इसे फैलाया। ये उदारवादी थे, लिबरल थे,
तो ब्रह्म समाज में क्या हो गई, फूट पड़ गई। अब देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे, उनकी पत्नी यदि आती थी समाज में, मंदिर में, तो चप्पल वप्पल खोल के आती थी। इनकी पत्नी चप्पल खोल के किचनों में चली जाती थी। तो बोलते थे अरे ये क्या हो रहा है, लेकिन ये तो उदारवादी थे। इन्होंने बोला अरे कुछ नहीं, आज आजकल का समाज है। तो क्या हो गया, इन दोनों में फूट पड़ने लगा। जब फूट पड़ने लगता है, वैसे भी आप देखते होंगे जब किसी घर में बाप मर जाता है तो बच्चों में झगड़ा होने लगता है। तो जब तक राजा राम मोहन राय थे तब तो ठीक था, लेकिन जब बाप मर गए तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने इनको आचार्य बनाया, लेकिन ये उदारवादी थे तो फूट पड़ गई। ठीक, कैसे फूट पड़ी, देवेंद्र नाथ विधवा विवाह, वर्णांतर विवाह सही नहीं मानते थे। ये कहते थे भैया विधवा का विवाह नहीं होना चाहिए, या अगर ब्राह्मण है तो उसका अलग वर्णों में विवाह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आपके सेन साहब थे उन्होंने कहा नहीं ऐसा होगा। केशवचंद्र सेन ने कहा नहीं होगा। ठीक, तो फिर देवेंद्र टैगोर बोला होगा तो ठीक है, हम तुम्हारा पदवी ये छीन लेते हैं, जिस पदवी से तुम इतना काम कर रहे हो हम तुम्हारा पदवी छीन लेते हैं। तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1865 में इनसे आचार्य की पदवी छीन ली। वेरी गुड, पदवी छीन ली। तो क्या किया देवेंद्र नाथ टैगोर ने, अपना अलग गुट बना लिया। तो इनके गुट को कहा गया आदि ब्रह्म समाज, मतलब पुराना ब्रह्म समाज। और केशव चंद्र सेन का जो गुट बना उसको बोला गया भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक, केशव चंद्र सेन ने पश्चिमी शिक्षा के प्रचार और स्त्री शिक्षा के लिए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का गठन किया। क्या किया, पश्चिमी शिक्षा के लिए और स्त्री शिक्षा के लिए इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का गठन किया। वेरी गुड, समाज को देखिए धीरे धीरे, देखिए समाज डेवलप हो रहा है। उसके बाद केशव चंद्र सेन ने क्या कर दिया, गलती कर दी। 1878 में इन्होंने अपनी नाबालिग पुत्री, इनकी जो नाबालिग पुत्री थी उसका विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया। इसीलिए ब्रह्म समाज के लोगों ने बोला कि आप तो स्त्री को उच्च स्थान दिलाना चाह रहे हैं और आप ये बकलोल वाला काम कर रहे हैं। तो क्या हो गया, ब्रह्म समाज में फिर दूसरा विभाजन हो गया। अब दूसरा विभाजन क्यों हुआ, 1878 में ब्रह्म समाज जो है अब साधारण ब्रह्म समाज शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने बना दिया। आनंद मोहन बोस इसके प्रथम अध्यक्ष भी रहे। तो हमने फर्स्ट जो हमारा था कहानी वो ख़त्म कर लिया है। राजा राम मोहन के ब्रह्म समाज की कहानी ख़त्म हुई। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो आंदोलन शुरू हुआ वो हुआ यंग बंगाल आंदोलन। इसका जो नेता था उसका नाम था हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। ठीक, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। इनके जितने भी अनुयायी थे उनको डेरोजियो कहते थे। क्या कहते थे, डेरोजियो कहते थे। फ्रांसीसी क्रांति से इन्होंने प्रेरणा लिया। ठीक, इनसे जो नेता जुड़े उसमें नाम था गोपाल घोष का और कृष्ण बनर्जी का। ऐसे कुछ नेता इनके साथ जुड़े, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरोजियो को आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत एवं अपनी जाति का पिता कहा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इन्हें आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और अपनी जाति का पिता कहा। आगे बढ़िए, अब ये भी एक चैप्टर खत्म हुआ। फिर बढ़ते हैं अगले महापुरुष की तरफ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। महाराज आप अगर इस आदमी के बारे में नहीं जानते हैं ना तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये वो व्यक्ति था महाराज जिसने अपनी नौकरी छोड़ दी और क्या किया, बांग्ला की नई वर्णमाला बनाई, संस्कृत विद्यालय गैर ब्राह्मणों के लिए। क्वेश्चन आता है दलितों के लिए सबसे पहले संस्कृत विद्यालय खोलने वाला व्यक्ति कौन था, उसका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक, बेथुन कॉलेज की स्थापना किया। ठीक, जिंदगी भर विधवा विवाह के लिए लड़ते रहे। 1856 में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह कानून को पारित करवाया। इसीलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत ज़्यादा महान व्यक्ति थे और समाज को इन्होंने बहुत ज़्यादा बदला। अब हम चलते हैं, अब हमने बंगाल देख लिया, अब हम चलते हैं पश्चिम भारत की ओर जिसमें आता है आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में सबसे पहले जो नाम आता है वो 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना किया आत्माराम पांडुरंग ने। किसके सहयोग से किया, बाणकृष्ण जयकर
और दादोबा पांडुरंग, इनके साथ मिलकर इन्होंने परमहंस मंडली आत्माराम पांडुरंग ने 1849 में स्थापना किया। आगे बढ़ते हैं। क्या मानना था इनकी संस्था का? एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर है, विश्व बंधुत्व, संपूर्ण विश्व हमारा बंधु है, दोस्त है। उसके बाद गोपाल हरि देशमुख, कौन थे ये? इनको लोग लोकहितवादी के नाम से जानते थे। ठीक, 1848 में इन्होंने एक पत्रिका निकाली, न्यूज़पेपर निकाला, जिसका नाम था प्रभाकर। बहुत सारे लेख लिखे। इनके लेखों को कहा जाता है शतपत्रे। ध्यान रखिए, मैं आपको बहुत ही छान कर निकाला है मैंने, एक एक चीज़ को पढ़कर और उसको बिल्कुल छान कर आपको दे रहा हूँ। आप इसको केवल देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार देख लीजिए। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। इस टॉपिक से तो क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक, अब बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट करिए मुझे, हमारा नया चैनल है लेकिन बहुत ही डेडिकेटेड चैनल है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। अब आया प्रार्थना समाज। क्या आया? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने किया। 2 वर्ष के बाद इसमें 2 बहुत ही महान व्यक्ति जुड़े। एक का नाम था रानाडे और एक का नाम था भंडारकर। वो इनके साथ में जुड़ लिए। ये जो प्रार्थना समाज है, इसका क्या उद्देश्य था? एक ब्रह्म की उपासना, अंतरजातीय विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह, साथ में विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा। केटी तेलन जो थे वो बैठक में आते थे, चाय पानी पीते थे, समोसा खाते थे, लेकिन कभी भी ये सदस्य नहीं बने। तो ध्यान रखिए, प्रार्थना समाज 1867, आत्माराम पांडुरंग, 2 वर्ष बाद रानाडे, भंडारकर इससे जुड़े 1869 में। कब? 1869 में रानाडे और भंडारकर इससे आकर के जुड़े थे और फिर धीरे धीरे ये डेवलप होती गई। ये भी समाज, इन्होंने भी समाज को बदलने में बहुत बड़ा रोल निभाया। आगे बढ़िए। रानाडे के शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक मंडल की स्थापना किया। कब? 1905 में। रानाडे को भारत का आप सुकरात भी कहते हैं। 1891 में इन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाया। क्या बनाया? विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाया। और साथ में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की भी इन्होंने क्या किया? स्थापना किया। किसकी स्थापना किया? दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। उसके बाद विष्णु शास्त्री पंडित 1850 में विधवा विवाह संघ नाम की संस्था बनाते हैं। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कांति सूर्य, बहुत ज़बरदस्त क्रांति किया इन्होंने महाराष्ट्र में, शिक्षा के क्षेत्र में खासकर बहुत बढ़िया काम किया था। हमारे ज्योतिबा फुले, क्या किया इन्होंने? 1873 में इन्होंने सत्यशोधक, सत्य को ढूंढने वाले समाज की स्थापना की। इनकी पुस्तक थी गुलामगिरी। इनके काम देखिए कितने टेरिफिक काम थे। 1851 में पूना बालिका विद्यालय बनाया, लड़कियों के लिए इन्होंने विद्यालय बनाया। साथ दिया था इनकी लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी ने, ठीक, सावित्रीबाई फुले ने। उन्होंने भी बहुत मेहनत की और यहाँ इस स्कूल में पहले उन्होंने अपने वाइफ को पढ़ाया, फिर उन्होंने स्कूलों में जा करके पढ़ाया। सार्वजनिक सभा की 1884 में इन्होंने दीनबंधु सार्वजनिक सभा की भी स्थापना किया। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सत्यशोधक समाज खत्म हुआ। आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समाज। उसके बाद 1784 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में अब हम देखेंगे। आगे हम बढ़ेंगे और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1824 से 1803 तक ये रहे। मोरबी जिला गुजरात में इनका जन्म हुआ। बचपन में इनका नाम रहा मूल शंकर तिवारी। स्वामी पूर्णानंद ने इन्हें दयानंद नाम दिया। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। इनके गुरु का नाम था विरजानंद। आगरा में इन्होंने पाखंड खंडिनी पताका। आप अगर एक बात ध्यान से देखेंगे तो दयानंद सरस्वती ने हिंदू समाज में जितनी भी बुराइयां थी
कुरीतियाँ थी, पाखंड था, उसको ख़त्म करने की कोशिश की। इसीलिए इन्होंने पाखंड खंडिनी पताका फहराई। 1875 में इन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किया और 1877 में इसका मुख्यालय बना दिया किसको? लाहौर को। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। बचपन का नाम मूल शंकर था, इनके गुरु का नाम विरजानंद था। फिर इन्होंने आगरा में पाखंड खंडिनी पताका फहराई। 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। 1877 में मुख्यालय लाहौर को बनाया। इनका जो नारा था वो था वेदों की ओर लौटिए, और इनका जो समाज था आर्य समाज, उसका नारा था भारत भारतीयों के लिए है। कठोर सुधारवादी थे, वर्ण व्यवस्था का इन्होंने भरपूर समर्थन किया। 1874 में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक नाम की बुक लिखी। किसकी प्रेरणा से? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इसको इन्होंने हिंदी में लिखा। तो ये भी एक समाज सुधारक थे। आगे बढ़िए, इन्होंने क्या चलाया? फिर शुद्धि आंदोलन चलाया। क्या था शुद्धि आंदोलन? हिंदू समाज में जो धर्म परिवर्तन हो रहा था, कुछ को मुस्लिम बनाया जा रहा था, कुछ को पारसी बनाया जा रहा था, कुछ को ईसाई बनाया जा रहा था, वहाँ से इन्होंने बचाने के लिए हिंदू समाज में शुद्धि आंदोलन चलाया। ठीक, इन्होंने कुछ पुस्तक लिखी, जैसे वेद भाष्य, वेद भूमिका, इन्होंने पुस्तक लिखी। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। चैनल को खूब दबा के शेयर कीजिएगा। BPSC 68 आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें लाभ होगा। उसके बाद मृत्यु के बाद इनका एक चेला था जिसका नाम था हंसराज। उस हंसराज ने 1886 में लाहौर में DAV, आज जो हम स्कूल सुनते हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किया। 1907 में एक पत्रकार था वैलेंटाइन शिरोल। इसने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा था, जन्मदाता कहा था। आपको याद होगा यही वैलेंटाइन शिरोल है जिन्होंने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया नया, क्या? रामकृष्ण मिशन। क्या आ गया? रामकृष्ण मिशन। 1897 में इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है 1862 में और 1902 में स्वामी जी देह त्याग देते हैं। बचपन में इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परम हंस। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। किसको याद नहीं है 1893 का शिकागो में दिया हुआ अमेरिका में इनका भाषण, है ना? विश्व धर्म संसद में इन्होंने क्या किया? बहुत सुंदर भाषण दिया था। आगे बढ़िए। 1896 न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया। 1900 में फिर द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भी ये गए थे। इन्हें नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी कहा था। चलिए बढ़ते हैं आगे। इनकी एक शिष्या थी जो कि आयरलैंड से थी, आयरिश थी, जिनका नाम था मार्गरेट नोबल। इनका नाम हो गया सिस्टर निवेदिता। इन्होंने इनके उपदेशों का खूब प्रचार प्रसार यूरोप में जाकर के किया। बढ़ते हैं अगले बहुत महान सुधार पर, जो था थियोसॉफिकल सोसाइटी। आप अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में देखेंगे तो 1875 न्यूयॉर्क में एक रूसी महिला थी ब्लावाटास्की और एक अमेरिकी सैनिक था अफसर कर्नल आलकाट। इन दोनों ने मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। ये लोग भारत पहुंचे हैं जनवरी 1880 के आसपास, और 1882 में इन्होंने मद्रास के पास अडयार नामक जगह पे सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया, जो आज भी इनका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना हुआ है। किसका? थियोसॉफिकल सोसाइटी। 1875 न्यूयॉर्क में रूसी महिला ब्लावाटास्की, अमेरिकी सैनिक अफसर कर्नल अलकाट, ये लोग भारत जनवरी 1879 में आते हैं। 1882 में मद्रास के पास अडयार नामक जगह पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित करते हैं, जो इनका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बन जाता
है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सुधार की तरफ। एक और आयरिश महिला थी जो इस संगठन से जुड़ी, जिनका नाम था एनी बेसेंट। ठीक है, इंग्लैंड में इस सोसाइटी की सदस्य बनी। इनके विचारधारा को देव विज्ञान कहा गया। मतलब कुछ बातें देव की भी मानिए और कुछ बातें विज्ञान की भी मानिए। धार्मिक शिक्षा के 4 बिंदु कहे: ईश्वर की एकता, विश्व बंधुत्व, परमेश्वर के विविध रूप और दिव्य आत्माएं तथा प्राणियों का क्रम। तो ये लोग भगवान को मानने वाले थे। ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले थे, इनका कहना था जिस राष्ट्र में जो धर्म है उसको मानिए और उसके हिसाब से लोगों को सुधारिए। इस सोसाइटी का जो मुख्य उद्देश्य था वो था प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों के आत्मविश्वास को क्या करना, जगाना। ये पुनर्जन्म, कर्म के सिद्धांत को मानने वाले थे। बाल विवाह, जाति पाति, विधवाओं की दशा सुधारने का इन्होंने खूब प्रयास किया। इसी प्रयास में देखिए, इन सभी को मालूम था कि जब तक युवाओं को शिक्षित नहीं कीजिएगा तब तक आपका समाज सुधर नहीं सकता है। इसीलिए नवयुवकों की शिक्षा के लिए एनी बेसेंट ने 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ये वही सेंट्रल हिंदू कॉलेज है जिसको बाद में मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे आज आप BHU के नाम से जानते हैं, उसका इन्होंने बाद में इसको विकसित कर दिया। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी एग्ज़ाम का रिवीजन टाइम है, तो उस समय अगर आप इस वीडियो को केवल 1-2 बार देख लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। उसके बाद धर्म सभा की अब आपको छुटपुट मिलेगा, छोटे छोटे मिलेंगे। जैसे धर्म सभा की स्थापना 1830 में बंगाल में राजा राधाकांत देव ने। ये खिलाफ थे किसके? राजा राम मोहन राय के। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को अंत करने के लिए कहा, तो इन्होंने कहा हम सती प्रथा का समर्थन करेंगे। इसके लिए इन्होंने धर्म सभा की स्थापना की। उसके बाद राधा स्वामी आंदोलन 1868 में आगरा में शिवदयाल खत्री स्वामी जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध थे, इन्होंने किया। देव समाज की स्थापना 1887 लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया। तो आप ध्यान रखिए, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक सेवा संघ बम्बई में इसकी स्थापना हुई 1921 में। नारायण मल्हार जोशी ने इसकी स्थापना की। सेवा समिति 1914 इलाहाबाद में हृदयनाथ कुंजरू ने किया। सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन 1914 में इलाहाबाद में इसका स्थापना किया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर श्री राम वाजपेयी भी इसके साथ संबंधित थे। फिर भील सेवा मंडल की स्थापना किया 1922 में। अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर, जिनको ठक्कर बापा कहा जाता था, इन्होंने आदिवासियों को जनजातीय नाम दिया पहली बार। अब ये छुटपुट है। उसके बाद सेवा सदन की स्थापना बम्बई में BM मालाबारी ने किया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शारदा सदन एक विधवा आश्रम था। इसकी स्थापना पंडिता रमाबाई ने किया 1889 में। 1889 में बम्बई में 1890 में पूना स्थानांतरित कर दिया गया। अब आप अगर ध्यान देंगे तो गोरक्षा से संबंधित 3 बातें आपको ध्यान आएगी। एक, गोरक्षिणी सभा, दयानंद सरस्वती ने इसका स्थापना किया। गो हत्या विरोधी समिति, तिलक ने इसको चलाया। और गोरक्षा संघ, महात्मा गांधी ने इसको चलाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारसी सुधार आंदोलन के बारे में अगर देखेंगे तो 1851 में रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना हुई। ठीक, किसने किसने किया? दादा भाई नौरोजी, RK कामा। इनकी जो पत्रिका थी उसका नाम था राष्ट्र गुफ्तार सत्यवादी। ठीक, आगे बढ़िए। अब एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग व्यक्ति आया है, महापुरुष आए हैं। इनका नाम है सर सैयद अहमद खान एवं अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खान जो थे, ये अंग्रेजों के बहुत बड़े भक्त थे। इनका मानना था कि अंग्रेज जो कर रहे हैं वो भारत के लिए सही कर रहे हैं, तो ये ब्रिटिशों के पक्ष में थे। इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जिसका नाम था तहजीब उल अखलाक। इसकी भाषा क्या थी? फारसी।
1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया। 1876 में जाके अलीगढ़ में बस गए। 1875 में इन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में उभरा। आज भी है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, वहाँ पे आज भी चलता है। तो देखिए हमारे समाज में कितने चेंज आ रहे हैं, पहले ये सब नहीं था, अब समाज में चेंज आ गया। आगे बढ़ते हैं। सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया। क्यों? कांग्रेस जो थी वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थी और ये ब्रिटिश सरकार के पक्षधर थे, इसीलिए इन्होंने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया। 1888 में इन्होंने इसीलिए यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की, जहां इन्होंने मुसलमानों से कहा कि आप आइए और हम अंग्रेजों का साथ देंगे। इन्होंने कुरान पर टीका भी लिखी। आगे बढ़ते हैं हम। अब्दुल लतीफ़ बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता इन्हें कहा जाता है। कलकत्ता में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना। फिर आता है अहमदिया आंदोलन, पंजाब में हुआ, गुरदासपुर में के निवासी थे मिर्ज़ा गुलाब अहमद। 1889 में इन्होंने किया। इसे कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। इनका जो सिद्धांत था वो उदारवादी था। उदारवादी मतलब लिबरल लोग, लिबरल मतलब जो परिवर्तन चाहता है, जो चेंज चाहता है। ठीक, इन्होंने क्या किया? जिहाद का विरोध किया। 1904 गलती क्या कर दी, 1904 में इन्होंने अपने आप को कृष्ण का अवतार कह दिया। गलती हो गई, बाद में बहुत दिन चला नहीं, यह आंदोलन बंद हो गया। उसके बाद देवबंद आंदोलन होता है, मुस्लिम उलेमा इसको करते हैं। प्राचीन मुस्लिम विद्या के अग्रणी लोगों ने इसको किया। पुनरुद्धार आंदोलन किया गया, कुरान हदीस की शुद्ध शिक्षा दी गई, विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद चलाया गया। इसमें जो मुख्य नेता थे वो थे कासिम नौनुतवी। रशीद गंगोही ने देवबंद में 1866 में स्कूल खोला। तो देखिए अब धीरे धीरे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय सब कुछ खुल रहे थे, लेकिन उस स्कूल में पाश्चात्य शिक्षा नहीं होगी। पाश्चात्य शिक्षा नहीं होगी, जो भी शिक्षा होगी वो कुरान और हदीस की शिक्षा होगी, वहाँ पर पाश्चात्य शिक्षा नहीं होगी। आगे मोहम्मद इकबाल, इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये वो व्यक्ति था जिसने बहुत हद तक युवाओं को बहुत ज़्यादा आंदोलित किया था। ठीक, इनका नाम है मोहम्मद इकबाल। 1875 में जन्म हुआ, 1938 में इनका इंतकाल हुआ। प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। 1930 में सर्वप्रथम ये व्यक्ति है जिसने द्विराष्ट्र सिद्धांत, 2 राष्ट्र का सिद्धांत इन्होंने दिया था अपने पुस्तक बंग ए दर्रा में। फिर इनके बारे में और क्या जाने, तो ये जाने कि पहली बार जो इनकलाब शब्द आप सुनते हैं, इनकलाब शब्द का पहला प्रयोग जो है वो मोहम्मद इकबाल ने ही किया था। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी गाना इन्होंने ही लिखा, जिनका नाम था मोहम्मद इकबाल। आगे अब समाज में सुधार हम देखते हैं। हमने धर्म में सुधार देख लिया, समाज को भी बदलने की ज़रूरत थी। सती प्रथा का अंत किया विलियम बेंटिक ने 1829 में। नियम 17 के तहत इसको अंत किया। राजा राम मोहन राय ने क्या किया, इसके बारे में राजा राम मोहन राय ने बहुत सहयोग किया। राजा राधाकांत देव ने सती प्रथा का क्या किया, समर्थन किया। बढ़ते हैं आगे। ठगी प्रथा का अंत बेंटिक ने किया, कार्ल स्लीमैन को इसने अपॉइंट किया और 1830 में ठगी का अंत किया। उसके बाद में शिशुवध होता था, शिशुवध को जॉन शोर ने 1795 में बंगाल में नियम 21 के द्वारा ख़त्म कर दिया। 1802 में वेलेजली ने धारा 6 के द्वारा समाप्त कर दिया। फिर नरबली प्रथा चलती थी, उसको हार्डिंग प्रथम ने ख़त्म किया। कैम्पबेल को इसने अपॉइंट किया था, 1844-45 में समाप्त कर दिया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दास प्रथा, किसने इसको बंद किया, एलनबरो ने 1843 में। किस नियम के द्वारा, 5वें नियम के द्वारा एलनबरो ने 1843 में दास प्रथा खत्म कर दिया। उसके बाद और अगर इसमें डेवलपमेंट देखते हैं तो कार्नवालिस ने 1789 में, फिरोज तुगलक ने और अकबर ने भी इस पर काम किया। फिर आता है विधवा पुनर्विवाह के लिए किसने काम किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सभी जाति को संस्कृत
सिखाने के लिए काम किया। विधवा विवाह को मान्यता दिलवाया। 1855 में नियम बनवा दिया। 1856 में डलहौजी ने विवाह पुनर्वियम मतलब विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम पारित कर दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। D.K. कर्वे, इन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज के प्राध्यापक थे। 1893 में विधवा ब्राह्मणी से विवाह कर लिया। 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। 1906 में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की भी इन्होंने स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। वीरेशलिंगम पुंतलू, इन्होंने दक्षिण भारत में विधवाओं के पुनर्विवाह से संबंधित काम किया। विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 में विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना की। अब साथ में हमने क्या किया है, बिहार में भी ये जो घटनाएं हुई हैं उसको ले लिया। बिहार में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन, क्या क्या हुआ इसमें। कृष्णनंदन घोष 1866 भागलपुर में ब्रह्म समाज की शाखा की स्थापना। बिहार में पहला आर्य समाज मंदिर 1885 दानापुर। 1920 पहली बार रामकृष्ण मिशन की शाखा बिहार में जमशेदपुर में खुली जो कि अब झारखंड में है। उसके बाद में फिर पटना में खोला गया 1922 में। ठीक, अब मैं आपको बता दिया। अब इस पर जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। देखिए क्या क्वेश्चन है। 19वीं शताब्दी में धर्म एवं सुधार आंदोलन में जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया। ये क्वेश्चन BPSC 47th में आया था। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जाति और उदार रजवाड़े इसका आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए राजस्थान के PCS में क्वेश्चन आया, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। यस, सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार थे। यस, दोनों सत्य है। ठीक, आप देख रहे हैं हमने जो ऊपर पढ़ा वो सारे क्वेश्चन है। UPPCS 1994 भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय। देखिए आप, मैंने यहाँ ईयर भी लिख के रखा है। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 BPSC। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया। UPPCS में क्वेश्चन आया था। समाधि ब्रिस्टल में है। IAS 2016 में आया था। केशव चंद्र सेन का संबंध कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी से, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन से था। आगे भारतीय आदि ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज का सिद्धांत एक देववाद। राजा राम मोहन राय के विचारों का विरोध करने के लिए समाचार पत्रिका कौन निकाला, भवानी चरण बंदोपाध्याय। नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद। 1893 में पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन स्वामी विवेकानंद। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक विवेकानंद। ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग पुस्तक स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद 1897 में। शारदामणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। BPSC में क्वेश्चन आया था। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना बाकी है। स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरीके से सड़ चुका है, इस तरह से भ्रष्ट, अत्याचार व हीन है। सिस्टर निवेदिता। आर्य समाज दयानंद सरस्वती मूलशंकर नाम था। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय वेदों की ओर लौटो भारत का मार्टिन लूथर किंग। सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज की पुस्तक थी। शुद्धि आंदोलन। किसने कहा अच्छा शासन सुशासन का स्थानापन्न नहीं है, स्वामी दयानंद सरस्वती। सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का उपयोग स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आए हुए हैं। आप कहेंगे मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, इससे बाहर कुछ भी आएगा नहीं। आप सभी इसे बहुत ध्यान से देखिए। आई होप ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।